ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने लाखों दिलों की धड़कनें रोक दी थी। एक ऐसा मुकाबला जहां हार और जीत के बीच का अंतर सिर्फ 2 रन ही था। फिर अंपायर ने जो किया पूरा मैच बदल गया। ये कहानी है सन 2017 में खेले गए इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मुकाबले की, जिसमें इंग्लैंड को सीरीज में बढ़त दिला दी। तो तैयार हो जाइए, यह एक मैच नहीं बल्कि एक रोमांचक थ्रिलर स्टोरी है। ये बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह मैच एड्स बाउल के मैदान पर खेला जाना था, जहां दोनों टीमों के कप्तान बीच मैदान पर जाते हैं। सिक्का उछाला जाता है, सिक्का साउथ अफ्रीका के पक्ष में गिरता है। साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने जेसन रॉय के साथ एलेक्स हेल्स मैदान पर आ गए थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत में तो कुछ चौके लगे, लेकिन 12 रनों के स्कोर पर जेसन रॉय रबाड़ा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के संकट मोचक कहे जाने वाले जॉन रूट मैदान पर आ गए थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। साझेदारी आगे बढ़ ही रही थी, तभी एलेक्स हेल्स पिटोरियस की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों में कैच थमा जाते हैं। टीम को 70 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उनके कप्तान इयन मॉर्गन आ गए थे और आते ही गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन मॉर्गन के स्ट्रेट ड्राइव के चलते जॉन रूट अजीबो गरीबो तरीके से रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। जॉन रूट ने 39 रन बनाकर टीम का साथ छोड़ चुके थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए बेन स्टोक आ गए थे। अफ्रीकी गेंदबाजों ने तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जैसे बांध कर रख दिया था, खासकर केशव महाराज ने। लेकिन बेन स्टोक आईपीएल में धमाल मचा कर आ रहे थे और ये उनका फॉर्म मैदान पर दिखाई भी दे रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी गति से स्कोर बोर्ड को बढ़ाना शुरू कर दिए थे। बेन स्टोक तो कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे थे और इसी बीच पारी का 28वां ओवर लेकर आए क्रिस मॉरिस की गेंद पर पहली ही गेंद पर बेन स्टोक ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद 6 रनों के लिए चली गई। और उसकी अगली गेंद को बेन स्टोक ने कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। बेन स्टोक तो मैदान पर तबाही मचा रहे थे और ओवर की आखिरी गेंद को भी बेन स्टोक ने गेंद को उठाकर मारा। आसमान की सैर करते हुए गेंद 6 रनों के लिए चली गई। बेन स्टोक तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। इसी शॉट के साथ बेन स्टोक ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पारी का 33वां ओवर लेकर आए रबाड़ा की गेंद पर इयन मॉर्गन विकेट कीपर के हाथों में कैच थमा जाते हैं। मॉर्गन ने 45 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। स्टोक का साथ देने मैदान पर जोश बटलर आ गए थे, लेकिन स्टोक तो अफ्रीकी गेंदबाजों को जैसे चुन चुन कर पीट रहे थे। दूसरी ओर बटलर नाम का तूफान कहां शांत रहने वाले थे। तो देखते देखते बेन स्टोक अपने शतक के करीब आ गए थे और इसी शॉट के साथ बेन स्टोक ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। बेन स्टोक ने यह शतक 77 गेंदों में लगाया था। हालांकि बेन स्टोक अपनी पारी को आगे नहीं ले जा पाए। 83वें ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे जाते हैं और इंग्लैंड टीम का स्कोर 252 रन 5 विकेट होता है। बटलर का साथ देने मैदान पर मोइन अली आ गए थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी के ओवरों में इस तरह से कुटाई कर रहे थे कि जैसे वो एक दिवसीय नहीं T20 मैच खेल रहे हो। मैदान पर बाउंड्रीज की बारिश हो रही थी। बटलर तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और इसी चौके के साथ बटलर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो दूसरी ओर मोइन अली बटलर का बखूबी साथ दे रहे थे। बटलर और मोइन अली के आपसी पारी के चलते इंग्लैंड टीम का स्कोर 50 ओवर की समाप्ति के बाद 330 रन होता है। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए इस मुकाबले को 331 रनों की जरूरत थी। साउथ अफ्रीका टीम की सलामी जोड़ी अब मैदान पर आती है। डिकॉक के साथ हाशिम अमला मैदान पर आते हैं, जहां पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं। मार्कवुड के पहले ही ओवर में जैसे तैसे कर दोनों बल्लेबाजों ने 5 रन बटोर लिए थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए इयन बेल के ओवर में डिकॉक ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पारी का तीसरा ओवर लेकर आए मार्कवुड के ओवर में दोनों बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर इयन बेल की गेंद पर डिकॉक ने तो जैसे धावा ही बोल दिया था और ये देख मार्कवुड क्रोध से लाल हो उठा और दोनों बल्लेबाजों को खुलेआम धमकी दे डाली, दम है तो मुझे मार कर दिखा। पारी का 10वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक की 5वीं गेंद पर हाशिम अमला गेंद को फील्डर के हाथों में मार बैठे और अफ्रीका टीम को पहला झटका 56 रनों के स्कोर पर लग चुका था। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए फॉफ डू प्लेसिस आ गए थे और आते ही वो भी गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया।
लेकिन फॉफ डु प्लेसिस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो भी विकेट कीपर के हाथों में कैच थमाकर चलते बने। अब डीडी की जोड़ी मैदान पर होती है और इसी सिंगल के साथ डिकॉक ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डिकॉक तो मैदान पर जम चुके थे, तो दूसरी ओर डिविलियर्स तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और इसी चौके के साथ डिविलियर्स ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पारी का 33वां ओवर लेकर आए प्लंकेट की तीसरी गेंद पर डिविलियर्स ने अपने सर बचाव के चलते अपना विकेट फेंक जाते हैं। अफ्रीका टीम के स्कोर को 189 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी दबाव के चलते डिकॉक शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट फेंक जाते हैं। डिकॉक ने 98 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल डाली थी। अब यहां से 14 ओवर का खेल बाकी था, लेकिन मैदान पर किलर मिलर खड़ा था जो कि हार मानने को तैयार नहीं था और मॉरिस के साथ मिलकर मिलर ने टीम के स्कोर को आगे ले जाना शुरू कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़े थे। अब मैदान पर छक्के और चौकों की बरसात हो रही थी। पूरा स्टेडियम झूम रहा था और ये मैच सर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि मॉरिस और मिलर ने मैदान पर आतंक मचा दिया था। अब अफ्रीका टीम को जीतने के लिए 26 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी। इसी बीच क्रिस मॉरिस ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद 6 रनों के लिए चली गई और यह देख इंग्लैंड के कप्तान तिलमिला उठा था और इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान ने अपने सबसे तेज गेंदबाज को बॉलिंग अटैक पर बुलाया, लेकिन क्रिस मॉरिस ने मार्क वुड की गेंद को भी उठाकर मारा और गेंद 6 रनों के लिए चली गई। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। इसी बीच किलर मिलर ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद 6 रनों के लिए चली गई। अब अफ्रीका टीम को जीतने के लिए सिर्फ 11 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी और इसी बीच मिलर ने फिर से एक शानदार चौका जड़ दिया। अब इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अब सभी फैंस को यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका यहां से इस मुकाबले को जीत जाएगा, लेकिन फिर जो हुआ, पूरे मैदान में फैंस की आंखें चौंक उठी। अब साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले को जीतने के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी। अब आखिरी ओवर लेकर आए मार्क वुड के हाथों में गेंद थी। पहली गेंद पर 2 रन आता है तो दूसरी गेंद बाउंसर हो जाती है, तो तीसरी गेंद पर डेविड मिलर ने गेंद पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन सिर्फ 1 रन ही मिल सका। अब जीतने के लिए 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। मैदान पर सभी फैंस और समर्थकों की दिलों की धड़कन रुक सी गई थी, क्योंकि ये मैच यहां से कोई भी जीत सकता था। पर की 5वीं गेंद मॉरिस ने बल्ले को जोर से घुमाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गेंद व्हाइट है, लेकिन अंपायर ने इसे व्हाइट नहीं दी। तो आप लोग बताइए कि गेंद व्हाइट थी या नहीं। अब अफ्रीका टीम को जीतने के लिए 1 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। मैदान पर सन्नाटा पसर चुका था, सभी फैंस की धड़कनें रुक सी गई थी। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद और मॉरिस ने बल्ले को जोर से घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और साउथ अफ्रीका 2 रनों से इस मुकाबले को चूक कर गया। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने इस सीरीज को भी जीत लिया। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।